अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुश आमदीद है आपको डीजे न्यूज़ इन्फो चैनल में। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे तमाम देखने और सुनने वाले सब भाई खैरियत के साथ होंगे। मैं भी अल्लाह ताला के फजलो करम के साथ दोस्तों खैरियत से हूं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में एक बार फिर से इटली इमिग्रेशन और इटली के सीजनल वीज़ों से मुतलिक चंद दिलचस्प और अहम हकाइक आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो दोस्तों आपसे मेरी हमेशा की तरह दरख्वास्त है कि आप वीडियो को ज़रूर मुकम्मल देख लिया करें ताकि आपको मुकम्मल रहनुमाई मिल सके। आप में से कुछ दोस्त वीडियो को पूरा नहीं देखते और फ़ौरन ही कमेंट कर देते हैं, तो इसलिए बराए मेहरबानी वीडियो को पहले तसल्ली से पूरा देखा करें फिर कमेंट किया करें। चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आगे भी अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें ताकि और भी भाइयों तक मुफीद मालूमात पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों आपके साथ इंफॉर्मेशन को शेयर करता हूँ। तो दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है कि इटली में जो नई इमिग्रेशन ओपन हुई थी, तो अब लोगों की इस इमिग्रेशन को लेकर इंक्वायरी जारी हो चुकी है। तो दोस्तों आपको ये भी मालूम होगा कि काफ़ी सारे भाइयों को ये मसला भी पेश आ रहा है कि वो काम किसी और जगह पर कर रहे हैं और जब इमिग्रेशन ओपन हुई थी उन्होंने इमिग्रेशन का नुमाइंदा किसी और जगह पर किया था। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पर यह नसीहत करना चाहता हूँ कि आप जब भी अपनी डॉक्यूमेंटेशन करवाते हैं तो आपको जो कानून होता है उसके दायरे में रहते हुए ही सारा काम करना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ये बताता चलूँ कि काफ़ी भाइयों ने जब इमिग्रेशन ओपन हुई थी तो काफ़ी भाइयों ने इमिग्रेशन को अप्लाई किया था और उनके पास सोजोर्नो भी मौजूद थी और वो काम भी कर रहे थे, 8 घंटे या 10 घंटे काम कर रहे थे, लेकिन उनके पास इटली के लीगल पेपर्स मौजूद नहीं थे, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी इमिग्रेशन का दोमांदा किया। अब जब आपने इमिग्रेशन अप्लाई की है जिसमें आपने 4 घंटे का कॉन्ट्रैक्ट किया है या फिर आपके पास अजीलो पॉलिटिको की सोजोर्नो भी मौजूद है और आप फिर इसको भी रिन्यू करवाना चाहते हैं, तो ऐसे में दोस्तों ये तमाम जो चीज़ें हैं ये फिर मिक्स हो जाती हैं। अब यहाँ पर आपको ये बताने का मकसद है कि आपने जहाँ पर इमिग्रेशन अप्लाई की हुई है और उधर ही आपकी परमेसो दी सोजोर्नो जो है, तो दोस्तों ऐसे में फिर कोई मसला नहीं होगा। और फिर आपको ये भी वाज़ह करता चलूँ कि आपने किसी और शहर में परमेसो दी सोजोर्नो अप्लाई की थी और फिर आप इस परमेसो दी सोजोर्नो को फिर से रिन्यू करवाना चाहते हैं, तो उससे भी मसला बन सकता है, क्योंकि जब भी आप रिन्यू करते हैं तो आपसे वो दोमिचीवा मांग लेते हैं और इस तरह आपको फिर लिख कर देना होता है कि मैं इस जगह पर रहता हूँ। तो ऐसे में जब हुकाम की जानिब से आपका डाटा सिस्टम में दर्ज किया जाता है तो उनको मालूम पड़ जाता है कि आप तो किसी और दूसरे शहर में काम कर रहे हैं, यानी कि आपने इमिग्रेशन अप्लाई की हुई है और आप 4 घंटे या 8 घंटे काम कर रहे हैं। तो दोस्तों इस तरह भी आपका जो केस है उसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो दोस्तों आप किसी के साथ मशवरा करके वहाँ पर ही रहें जहाँ पर आपने इमिग्रेशन अप्लाई की हुई है, लेकिन जब इस तरह उनके हुकाम के सिस्टम में 2 मुख्तलिफ जगहों का पता चलता है तो ऐसी सूरत में भी मसला बन जाता है। इसके अलावा अब बात करते हैं कि अगर आपका कंट्रोल हो जाता है, आपको पुलिस की तरफ से चेक किया जाता है, तो आपको वहाँ उनको क्या कहना चाहिए, या फिर आपके घर में अगर कंट्रोल हो जाता है तो आपको क्या कहना है। यहाँ पर आपको ये भी वाज़ह करता चलूँ कि काफ़ी सारे भाइयों को अपने दातोरो दी लावोरो के नाम का भी मालूम नहीं होता और फिर कुछ को तो अपने प्रॉपर एड्रेस का भी मालूम नहीं होता। तो दोस्तों आपसे दरख्वास्त है कि आप इन चीज़ों का काफ़ी ख़ास ख्याल रखें, अपने मालिक का नाम और अपना एड्रेस याद रखें। तो दोस्तों पुलिस की जानिब से आपसे ये कॉमन सवाल पूछे जाएंगे कि आपके मालिक का नाम क्या है, आपका एड्रेस क्या है, आप किधर काम करते हैं, आप क्या टाइमिंग है आपके काम की, यानी कि कितने बजे काम को शुरू करते हैं और कितने बजे आप काम को ख़त्म करते हैं, कितने घंटे का काम है, क्योंकि काफ़ी सारे भाइयों को अपने कॉन्ट्रैक्ट का भी अच्छे से मालूम नहीं होता। और बराए मेहरबानी अपने मालिक से यह भी कन्फर्म करें कि आपका काम जो है उसका हिसाब क्या है, यानी कि वो ओपन है या फिर कोई ख़ास टाइमिंग रखी है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ों का आपको बाकायदा तौर पर मालूम होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों अभी जो कंट्रोल किया जा रहा है उसमें मालिक और वर्कर दोनों को मुख्तलिफ जगहों पर बिठाकर सवाल जवाब कर रहे हैं, तो इसलिए आपके और आपके काम के मालिक के तमाम जो जवाबात होते हैं वो आलमोस्ट सेम होने चाहिए, क्योंकि दोस्तों इस वजह से भी आपकी इमिग्रेशन का जो केस है वो ख़राब हो जाता है, क्योंकि आपके और आपके काम के मालिक दोनों के जवाबात में फ़र्क होता है। तो इसलिए बराए मेहरबानी आप इन तमाम चीज़ों का बखूबी ख्याल रखें। तो दोस्तों ये तो इन्फॉर्मेशन होगी उन भाइयों के लिए जिन्होंने इटली में रहते हुए अपनी इमिग्रेशन अप्लाई की हुई है। अब हम बात करते हैं इटली सीजनल इमिग्रेशन और नूला उस्ता की। बहुत सारे भाइयों में इटली के सीजनल वीज़ों को लेकर कन्फ्यूजन फैलाई जा रही है और लोगों के बहुत सारे कमेंट्स और मैसेजेस वगैरह आते हैं कि हमने इस डेट को इतने बजे
अपने पेपर्स भरे थे, क्या हमारा नूला उस्ता निकल आएगा? तो दोस्तों मैं आप लोगों को इस हवाले से पहले भी बता चुका हूं कि ये जो फ्लूसी इमिग्रेशन है इटली की, ये वही हिसाब है कि पहले आएं और पहले पाएं। ये बात को वाजिया करता चलूं कि इस इमिग्रेशन में वक्त काफ़ी असर रखता है कि आप किस वक्त आपकी दरख्वास्त किस वक्त जमा हुई है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि अगर आपकी दरख्वास्त पहले जमा हो गई है तो आपका नूला उस्ता निकल आएगा। हो सकता है कि आपकी दरख्वास्त में कोई खराबी हो, क्योंकि आपको ये भी पहले मैं बता चुका हूं कि अगर आपने एजेंटों के ज़रिए दरख्वास्त जमा करवाई है तो उसने सिर्फ आप ही की दरख्वास्त नहीं दी, बल्कि आपके साथ 50 और लोगों के पेपर्स भी उसने जमा करवाए हैं। अब जो मसला सामने आ रहा है उसमें नाम का मसला सबसे पहले है। काफ़ी भाइयों की तरफ से बताया गया है कि हमारा नाम कुछ और है, जबकि हमें जो रिची बूता दिया है उस पर नाम तब्दील है। आपको यहाँ पर रिची बूता का वाज़िया करता चलूँ। रिची बूता इटालियन ज़बान में रिसिप्ट को यानी कि रसीद को कहते हैं। तो दोस्तों अगर तो आपका नाम पासपोर्ट पर कुछ और है और फाइल जमा करवाते वक्त कुछ और नाम लिख दिया गया है तो दोस्तों ऑफ कोर्स ऐसे में इटालियन हुकाम आपकी दरख्वास्त को मुस्तरद कर देगी, यानी कि आपकी दरख्वास्त को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आपसे दरख्वास्त है कि आप इस चीज़ का ज़रूर अपने एजेंट या फिर जिसके ज़रिए भी आपने दरख्वास्त जमा करवाई है उससे कन्फर्म करें कि आपका नाम तारीख पैदाइश में उसने कोई गलती तो नहीं की। इसके अलावा कुछ दोस्तों की जानिब से ये भी पूछा जाता है कि 2019 में हमने पेपर्स भरे थे तो हमारे पेपर्स निकल आएंगे। तो दोस्तों वाज़िया करता चलूँ कि अभी तक मेरे पास ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आई कि किसी भाई का 2019 वाला नूला उस्ता निकला हो। आपके डॉक्यूमेंट्स काफ़ी ज़्यादा मानी रखते हैं जिन्होंने डॉक्यूमेंट्स भरे हैं उनके लिए। तो दोस्तों इटली के नूला उस्ता निकलने के ये कुछ दिलचस्प हकाइक थे जिनको मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। उम्मीद करता हूं कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे से समझ में आ गई होगी और आज की ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। अभी के लिए दें इजाज़त अपने मेज़बान डीजे को। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में ताज़ा तरीन मालूमात के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।